बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्ज़ा पनसोता और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर TV देख रहे हैं। तो हमने पिछले दिनों में काफ़ी वीडियोस जो थी वो टेंसेस के हवाले से अपलोड की हैं और आज जो एक सिलसिला रुका हुआ था मैथमेटिक्स के हवाले से, तो उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो आज यूनिट 1 है, 8 क्लास सेट्स के हवाले से है, तो उसकी डेफिनेशन जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुछ डिफाइंस हैं जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर के लिहाज से लिखा है और आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कि क्वेश्चन 1 है, तारीफ़ें कीजिए। खाली सेट है, यूनियन सेट है और तकाती सेट है। तो दोनों ज़बानों में ये हमने ज़हन में रखा है कि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आंसर इसका क्या है, सेट क्या है। उर्दू में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ अशिया, कॉमा लगाएंगे, अदाद या तस्वुरात के इज्तिमा को सेट कहते हैं। सेट को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहजी, जब भी आपने सेट को ज़ाहिर करना तो इसको छोटे हरूफ में नहीं लिखना, बड़े हरूफ तहजी A, B, C, D वगैरह से ज़ाहिर करते हैं। इंग्लिश में इसकी डिफ़ाइन है, सेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश। तो इसमें भी आपने माइंड में रखना है कि इसकी कोई आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। कोई सेट लिख लें और उसके बाहर आपने क्या करना है, सेट को आपने डिनोट करना है। कैपिटल A से कर लें, B से कर लें, C से कर लें। उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसका आप कह लें जो सेट की अलामतें होती है उसका इस्तेमाल करना है और उसके अंदर आपने कोई भी एलिमेंट या अरकान लिख देने हैं और वो अगर ABC के लफ्ज़ होंगे तो छोटे होंगे, अगर हिंसे हैं या कोई भी चीज़ दूसरी उसके अंदर कॉमे लगा के लिखी जा सकती है। तो ये तो है सेट का किस तरह लिखते हैं और डिफ़ाइन उसकी क्या है। और अब एक दूसरी डेफिनेशन है खाली सेट या एम्प्टी सेट। खाली सेट नाम से ही ज़ाहिर है, खाली है, यानी सेट की अलामतें तो मौजूद हैं लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है एक। और इसकी डिफ़ाइन इस तरह होगी, ऐसा सेट जिसमें कोई रुकन ना हो खाली सेट कहलाता है और इसको हम फाई से भी ज़ाहिर करते हैं। अब फाई क्या चीज़ होती है, फाई अगर आप ज़ीरो लिख लें और उसको ऊपर से काट दें तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा सेट जिसमें ज़ीरो भी नहीं है उसको हम फाई कहते हैं। अब इसकी इंग्लिश में डिफ़ाइन इस तरह होगी, सच अ सेट विच हैव नो एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई। यानी ऐसा सेट, अगर आप वही ट्रांसलेशन है इंग्लिश, बेसिकली जो उर्दू के अल्फाज होते हैं वो इंग्लिश की जो टर्म्स होती हैं उसी को ट्रांसलेट हम करके बताते हैं कि सच अ सेट विच हैव नो एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, और इसको हम फाई से ज़ाहिर करते हैं और जिसमें कोई रुकन ना हो तो फिर उसको हम कह देते हैं कि ये खाली सेट है। आपने इसको फाई से भी ज़ाहिर कर सकती हैं, अगर फाई ना लिखना हो तो फिर आप इसको खाली ब्रैकेटों से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्प्टी ब्रैकेट्स इसके लिए। तो अब हमारी तीसरी डिफ़ाइन है यूनियन सेट के हवाले से। तो यूनियन सेट की डिफ़ाइन उर्दू में बहुत ही आसान है कि अगर सेट A और सेट B कोई से दो सेट हों तो A यूनियन B से मुराद ऐसा सेट होता है जो सेट A और B के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो मगर कोई रुकन भी दो दफ़ा ना लिखा जाए। अलामती तौर पर इसको आप A यूनियन B से ज़ाहिर करते हैं। तो ये तो इसका तरीक़ाकार है कि आपने क्या करना है कि A सेट लिया है, B है, तो उसको जब भी आप लिखेंगे उसके तमाम अरकान लिख देंगे, लेकिन में भी कुछ एलिमेंट या अरकान आप उसको ऐसे मिलें जो दोनों सेटों के अंदर मौजूद हों। तो फिर आपने वहाँ पे क्या करना है, उनको एक ही दफ़ा लिखना है। और दूसरी बात यह है कि जब आप A यूनियन B लिखेंगे तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आपने जो A और B के दरमियान में U है वो कैपिटल डालना है, उसको स्मॉल नहीं लिखना। और दूसरा जब A यूनियन B इधर अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो मसावी डाल के या इक्वल की अलामत डाल के आप दूसरी जानब जाके A वाला सेट लिखेंगे और फिर दरमियान में U डालेंगे, फिर B वाला सेट लिखेंगे, उसके बाद वाले स्टेप में इसका यूनियन जो भी आप मालूम करते हैं वो लिखेंगे। तो इंग्लिश में डिफ़ाइन इसकी इस तरह होगी, सच अ सेट विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ टू सेट्स।
बहुत ही आसान है कि जो दोनों सेट हैं उनके जो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल सेट है उसको हम कहते हैं कि ये यूनिट सेट है, और इट इज़ सिम्बलाइज्ड एज ए यूनियन बी। इसको ए यूनियन बी से हम अलामती तौर पर लिखते हैं। हमारी आज की आखिरी डिफ़ाइन जो है वो है तकाते सेट। इसको इंटरसेक्शन सेट भी कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि इंटर के मानी दरमियान होता है, सेक्शन के मानी हिस्से होते हैं, और ऐसा सेट जो दो हिस्सों के दरमियान कह लें। और फिर ये कौन सा सेट हो सकता है कि इसको हम कहते हैं कि ऐसा सेट जो सेट ए और बी के तमाम मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल हो, और इसको अलामती तौर पर ए तकाते बी से ज़ाहिर करते हैं। ये तो है उर्दू में इसको ज़ाहिर करने का तरीका। और अगर आप यूनियन वाले यू को उल्टा कर देंगे तो ये आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा, और लिखेंगे आप इसको भी कैपिटल ही। इंग्लिश में इसको आप कह सकते हैं कि सच अ सेट विच इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। यानी दो अगर आपके पास सेट है तो उसमें से अगर आप कॉमन लिख लेते हैं तो ये आपका सेट जो होगा वो इंटरसेक्शन सेट बन जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। इसको ए इंटरसेक्शन बी से हम ज़ाहिर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग